आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथ स्थानांक ज्यामिति त्रिभुज आकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल अध्याय 20 का हल करें 12 का सवाल देखेंगे। अब देखिए 12 का संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 1 क्या कह रहा है। 1 में दिया है ABC त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के स्थानांक 0, 1, 1, 1 और 1, 0 है, तो त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक बताएं। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के मध्य बिंदु मतलब प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु का स्थानांक दिया है, जबकि हमें अगर त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का स्थानांक दिया रहता तो ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के मध्य बिंदु का स्थानांक दिया है, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु का स्थानांक दिया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, क्योंकि सभी सवाल एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर तुरंत मिलने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ऑब्जेक्टिव भी सही तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न तो है जरूर, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ABC मान लिया जाए एक त्रिभुज है। अब यहाँ शीर्ष बिंदु का स्थानांक तो दिया नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि ABC त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का स्थानांक। तो अब देखिए यहाँ पर अगर AB का मध्य बिंदु माने D, इसको अगर D मानते हैं, तो ये जो D बिंदु है इसका स्थानांक आपको दिया गया है 0, 1। ठीक है, अब इसको अगर E बिंदु आप माने तो E बिंदु का जो स्थानांक है वो दिया गया है आपको 1, 1। ठीक है, और अगर इसको F मानते हैं BC का मध्य बिंदु को, तो F का स्थानांक दिया हुआ है 1, 0। ठीक है, अब स्थानांक तो दिया है भुजाओं के मध्य बिंदु का, परंतु आपको शीर्ष बिंदु का स्थानांक ज्ञात करना। जब तक शीर्ष बिंदु का स्थानांक आप ज्ञात नहीं करेंगे तब तक वो इसका गुरुत्व केंद्र निकालने का सूत्र भी आप नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि A का जो स्थानांक है x1, y1 है, B का जो स्थानांक है वो x2, y2 है, और C का जो स्थानांक है वो x3, y3। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से कि अगर AB का मध्य बिंदु का स्थानांक दे दिया है तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये है इसका मध्य बिंदु का स्थानांक। तो अब देखिए चित्रानुसार आप देखते जाइए, चित्रानुसार x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बराबर, यहाँ देखिए ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 है, ये जो मध्य बिंदु का x एक्सिस का ही स्थानांक होता है, इक्वल टू 0 होगा यहाँ। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसको समीकरण 1 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए y1 प्लस y2 तथा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 1 होगा, या y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x1 प्लस x2 इजकल टू 0, समीकरण 1, दूसरा y1 प्लस y2 इजकल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B और C,
बी सी बिंदु का मध्य बिंदु, बी सी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु एफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बी सी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, चित्रानुसार ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक रिलेशन आया। दूसरा देखिए, बी सी का मध्य बिंदु अगर एफ है तो रिलेशन क्या आएगा, तो x2 प्लस x3 बटे 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, इसको समीकरण 3 कर लेंगे। क्लियर है। अब इसमें जो है हम निकालेंगे y2 प्लस y3 इजकल टू 0, y2 प्लस y3, अब लिखेंगे तथा y2 प्लस y3 बटे 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं y2 प्लस y3 इजकल टू 0 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको हम समीकरण करेंगे 4, ठीक। अब एक बार आपको यहाँ पे जाना है कि AC का मध्य बिंदु क्या है, E है, ठीक है। तो x1 x3/2, x1 प्लस x3/2 बराबर 1 और y1 प्लस y3, ठीक है। अब x1 और x3 के बीच में होगा, तो हम लिखें A और C का, AC का मध्य बिंदु E है, अतः x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 1, या x1 प्लस x3 बराबर 2, समीकरण 5 रखेंगे, तथा y1 प्लस, अब यहाँ पे y1 प्लस y3 आएगा डिवाइडेड बाय 2 बराबर 1, या y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, समीकरण 6। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से कि x1 प्लस x2 बराबर 0, दूसरा आया है x2 प्लस x3 बराबर 2, और तीसरा आया है x1 प्लस x3 इजकल टू 2। तो आपको देखना होगा समीकरण 1, गौर करिए, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 6, ठीक है। तो 1 देखना है, 3 देखना है और 6 नहीं, 5 देखना है, मतलब विषम संख्या आपको देखना है, 1 3 5। समीकरण 1 3 5 को योग करने पर आपको क्या मिला, अब देखिए समीकरण 1 3 5 को आप योग कर रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 3 विषम संख्या जोड़िए तथा 5 को जोड़ने पर क्या मिला, 1 में है x1 प्लस x2, 3 में है x2 प्लस x3, और 5 में है x1 प्लस x3। तो x1 2 हुआ, x2 2 हुआ, और x3 भी 2 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, गौर से इसको देखिए और समझिए, बराबर। अब ये जब यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 में राइट साइड देखें तो 0 है, 2 है,
और 2 है, तो यानी 2 2 4 और 0 यानी 4 ही होगा। ठीक, या x1 प्लस x2 प्लस x3 इजकल टू 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मान आएगा 2। इसको समीकरण कर दीजिए 7। तो 7 नंबर का जो समीकरण आया है, इस समीकरण में x1 x2 x3 का मान दे दिया है। ठीक है, अब आप अलग अलग x का मान, y का मान और x का मान, x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको x1 का मान निकालना है तो x2 और x3 माइनस कर दीजिए। तो x2 और x3 आप देखिए किस में है, x2 x3 है समीकरण नंबर 3 में है, यानी 2 आप इसमें माइनस करेंगे, यानी x1 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर x1 निकालना होगा, इसलिए x1 बराबर अगर निकालना होगा तो 2 और माइनस क्या करना पड़ेगा, चूँकि x1 और x3 का मान कितना है, x1 और x3 का मान 2 है, तो 2 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो इसलिए x1 बराबर 0, x1 का मान 0 आ गया। ठीक है, इसको हम अब बक्सा में बंद कर देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, और x2 जब निकालना हो तो x2 बराबर क्या निकल के आएगा, तो देखिए x1 x2 प्लस x3 बराबर 2 है। अब x2 जब आप निकालेंगे तो x1 और x3 को माइनस करना पड़ेगा, तो x1 x3 देखिए फिर 2 है, तो 2 माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको x1 और चूँकि x2 निकाल रहे हैं तो बचेगा आपका x1 और x3 बचेगा, और इन दोनों के जगह पे आपको रखना क्या है, इन दोनों के जगह पे रखना है 2। ठीक है, और 2 को जब माइनस करेंगे तो x2 का मान भी आपका निकल के आया कितना, 0, यानी x1 x2 आपको मिल गया। x1 x2 जब मिल गया है तो अब x3 भी निकाल सकते हैं। तो x3 निकालने के लिए आपको x1 और x2 माइनस करना है, तो x1 और x2 का मान कितना है, वो देखिए सबसे ऊपर में है, x1 और x2 का मान कितना है, 0। तो 0 जब इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, यानी अगर हम x3 निकालेंगे तो इसमें 2 में 0 माइनस करेंगे। ठीक है, तो x3 का मान कितना आ जाएगा, या x3 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, इसको भी गोल घेरा में रखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, अब आपको x1 भी मिला है, x2 भी मिला है, x3 भी मिल गया, जो कि आप बाद में वहाँ पे जा कर के रख लेंगे। ठीक है, त्रिभुज में मान इसको पुट कर लेंगे। अब आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, वो क्या है, वो देखिए गौर से, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6। ठीक है, अब ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं अब ये तीनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तीन नंबर और ये 4 नंबर, हाँ, तो अब समीकरण किसको किसको जोड़ेंगे, तो अभी जोड़ेंगे हम 2, 2 के बाद 4 जोड़ेंगे, 2 4 और 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 4 तथा 6 सम संख्या को जोड़ने पर, अब यहाँ गौर से देखिए कि अगर 2 4 6 को जोड़ते हैं, 2 4 और 6 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए y1
दो ठो आएगा, देखिए y1 दो ठो आएगा, y2 भी दो ठो आएगा और y3 भी दो ठो आएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दोनों को RHS में देखिए जोड़ करके क्या क्या मिलता है। देखिए y1 y2 में 2 है, इसमें 0 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, 4 है। इसलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इजकल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, कट के आ जाएगा 2, ठीक है। या y1 प्लस y2 प्लस y3 इजकल टू आया 2। अब देखिए आप एक एक करके फिर उसी तरह से मान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले y1 निकालते हैं। तो y1 बराबर, अब देखिए y2 y3 को आप माइनस करेंगे, ठीक है। 2 में क्या करेंगे, y2 y3 को माइनस करेंगे ये। अब y2 y3 देखिए यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, y2 y3 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए y2 y3 का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे आप, है ना। तो 0 जब माइनस करेंगे तो इसका मान कितना रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। इसलिए y1 बराबर 2, एक मान मिल गया। इसको हम गोल घेरा चौकोर घेरा घेर देते हैं। फिर देखिए y2 अगर निकालना हो तो अब की बार y2 निकालना है तो y1 और y3 को माइनस करिए। तो y1 और y3 का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए y1 y3 का मान है 2, तो 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 माइनस 2, इसलिए y2 का भी मान आपको मिल गया है 0। अब आप अगर y3 का मान निकालना चाहेंगे तो y3 का मान कितना होगा, y3 का मान यहाँ देखिए, y3 का अगर मान निकालना होगा तो y1 y2 को माइनस करना पड़ेगा। y1 y2 2 है, यानी यहाँ भी 2 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 2 यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। y3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस मान को देख करके आप बता सकते हैं कि वो जो त्रिभुज है ABC, है ना, वो जो त्रिभुज है ABC, ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें ABC यहाँ पे था x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए कि आपको x1 y1 चाहिए। तो x1 में यहाँ पे आया 0 और y1 में 2 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 2, a के जगह पे कितना है 0 2। अच्छा, अब y2 और x2 देखेंगे तो x2 में कितना आया, x2 में 0 आया, y2 में भी 0 आया। इसका मतलब यहाँ पे 0 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद y3 देख लीजिए, y3 में क्या है, y3 में क्या है देखिए, y3 में है 0 और x3 में क्या है 2। तो 2 और 0 आएगा, 2 और 0 आएगा, ठीक है। अब हमें इसका गुरुत्व केंद्र निकालनी है, ठीक है, यानी G का स्थानांक हमें निकालना है। ये वही त्रिभुज है जो त्रिभुज यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। उस समय क्या था, इसका जो मध्य बिंदु है उसका स्थानांक दिया हुआ था, ठीक है, और अभी जो है शीर्ष बिंदु का स्थानांक हमें मिल गया। तो जब शीर्ष बिंदु का स्थानांक हमें मिल गया है तो इसका स्थानांक G का जो है स्थानांक निकालना बहुत ही आसान हो गया, ठीक। तो इसके लिए हमको जो मिला है स्थानांक, वो जो मिल गया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए
जी का जो स्थानांक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसलिए जी का स्थानांक, अब ये जी का स्थानांक निकालना बहुत आसान है, बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो है। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो है स्थानांक। ठीक है, अब इसको जब हम निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे x1, x2 और x3, यहाँ से देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, यानी 0 प्लस 0 अब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये स्थानांक आया। और दूसरा क्या आया है, y1, y2 और y3, यानी y12 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2/3, और दूसरा भी आया है 2/3, यानी जो फर्स्ट नंबर का जो स्थानांक हमें मिला है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो स्थानांक जी बिंदु का मिला है वो कितना मिला है, 2/3 और 2/3। ठीक है, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक 6,9 है और दो शीर्ष बिंदुओं का स्थानांक 15 और 0 तथा 0, 10 है, तो तीसरे शीर्ष बिंदु का स्थानांक ज्ञात करें। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का एक स्थानांक दे दिया है और दो शीर्ष बिंदु का स्थानांक दिया है, तो ये सवाल तो अच्छा है, इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं, ये पहले का है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जगह कम होने के कारण इधर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए शुरू करिए, एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको पहले समझिए, जब तक आप फिगर में नहीं समझेंगे सवाल को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज, ठीक, इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु A, B और C। ठीक, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र का स्थानांक 6,9 है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसका अगर हम मध्यमिका को मिलाते हैं तो हमको गुरुत्व केंद्र मिलेगा, तो ये हमारा गुरुत्व केंद्र मिल गया। ठीक है, मान लिया जाए ये D है, E है और F है। ठीक है, सबका मध्य बिंदु है DEF। अब यहाँ पे देखिए 6 और 9 ये G का दिया है स्थानांक, बाकी दो शीर्ष बिंदु का आप जो मर्जी ले लीजिए, जैसे A का ले लेते हैं शीर्ष बिंदु, तो ये 15 है और एक 0 है। ठीक है, B का ले लेते हैं कितना, 0 और 10। ठीक, अब ये C का जो मध्य बिंदु है, C का जो स्थानांक है ये हमें मालूम नहीं। ठीक, तो ये मान लिया x3 y3 है, ऐसे भी हम लोग तीसरा को x3 y3 ही कहते हैं। ये आपका x1 x2 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। तो हमको x3 y3 का निकालना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र का स्थानांक बराबर कितना दिया है, 6,9 दिया है, और गुरुत्व केंद्र का स्थानांक हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6,9।
ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, तो पहले मान रख दिया जाए। यहाँ पे देखिए x1 के जगह पे कितना 15 रख दीजिए, प्लस x2 के जगह पे कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए। अब प्लस x3 रहने दीजिए, x3 आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे देखिए y1 के जगह पे यहाँ पे 0 है, 0 रखना। y2 के जगह पे 10 है, 10 रखना। और y3 तो आपको मालूम नहीं, बटे 3 इजिकल टू 6 9। अब क्या करना है, आपको केवल तुलना कर देना है। ठीक है, तुलना करते हैं। तुलना करने से ही आपका x3 और y3 आ जाएगा, जो कि तीसरा बिंदु, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु में तीसरा जो शीर्ष बिंदु है उसका स्थानांक मिल जाएगा। तो चूंकि गौर से देखिए 15 प्लस 0 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6 और 15 प्लस x3 इज इक्वल टू 18। इसलिए x3 बराबर आप निकाल सकते हैं 18 माइनस 15, x3 बराबर 3। ठीक है, x3 निकल गया। अब आपको y3 निकालना, तथा 0 प्लस 10 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, और 10 प्लस y3 27 और y3 इजकल टू 27 माइनस 10 और y3 इजकल टू 27 में 10 अगर माइनस करते हैं तो 17 आता है। तो तीसरा जो भुजा है, तीसरा जो शीर्ष बिंदु उसका जो स्थानांक निकला है, एक निकला है 3 x3 बराबर 3 और y3 बराबर 17। ठीक है, तो तीसरा जो निकल के आया है वो क्या क्या है, वो है आपका, एक है 3 और एक है 17। इसलिए त्रिभुज ABC में C बिंदु, तीसरा बिंदु हम लोग माने थे, बिंदु का स्थानांक इजिकल टू 3 और 17, और यही आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल 3 का देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा कि A0 0B 1 1 बिंदु एक रेखीय हो, तो आपको साबित करके बताना है 1/A प्लस 1/B बराबर 1। ठीक है, तो मान लिया जाए ये त्रिभुज है ABC, इसमें इसका है A 0, B का है 0 B और इसका है 1 1। ठीक है, यहाँ बोल दिया एक रेखीय है, लिखेंगे चूंकि ABC बिंदु A, B, C बिंदुएं एक रेखीय है, ये पहले ही बता दिया है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जैसा कि बताया गया है, इसका पैटर्न बनाइए A0। ठीक है, A0 0B 1 1 A0 पैटर्न बना लिए। अब यहाँ पे देखिए 1/2 AB प्लस 0 को 1 से 0 प्लस 1 को 0 से तब भी 0। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद करिए, बीच में माइनस डालिए, 0 × 0 0
प्लस बी इंटू वन बी, अब प्लस ये कितना 1 है, तो 1 है तो 1 इंटू ए, तो ए ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ए बी माइनस बी, ठीक है, इसको ब्रैकेट खोल दिए हैं, बराबर 0, क्योंकि ये देखिए 1/2 को बराबर के उधर करेंगे 0 ही होगा। या अब यहाँ पे देखिए जो मान आया है वो क्या है, ए बी माइनस बी बराबर 0, लेकिन आपको यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे लाना है आपको 1/a प्लस 1/b बराबर 1, ठीक है। तो अगर ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी से अगर दोनों तरफ भाग दे दें तो क्या आता है, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर देखें क्या आता है, ये आना चाहिए, देखते हैं, भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी बराबर 0/AB, है ना। अब यहाँ पे आएगा ए बी बाई ए बी माइनस A/AB, नहीं, माइनस B/AB इज इक्वल टू 0, है ना यार। इसको काट लें, 1 माइनस ए कट जाएगा, 1/B माइनस बी कट जाएगा, 1/A बराबर 0, ठीक है। क्या आ गया मान, नहीं अभी भी नहीं आया, 1/A प्लस 1/B बराबर 1 आना चाहिए ना, तो कैसे आएगा, या 1 को यहीं रहने दीजिए और ये दोनों को बराबर के दूसरे साइड भेज दीजिए, तो 1/A इधर आएगा बराबर के दूसरी साइड प्लस हो जाएगा, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को फिर से उलट दीजिए, तो 1/A प्लस 1/B बराबर 1 आएगा, और यही आपको प्रमाणित करने के लिए कहा गया था। देखिए ये आया कि नहीं आया, यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए 1/A प्लस 1/B बराबर 1, यहाँ पे देखिए 1/A प्लस 1/B बराबर 1, और ये प्रूव हो चुका है। अब आगे बढ़िए और देखते हैं 4 नंबर का सवाल। 1 4 -1 2 और -4 1 बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, और इसमें 3 बिंदु का स्थानांक दे दी गई है। ए का कितना दिया है 1 4, बी का कितना दिया है, बी का दिया है -1 2, और सी का कितना दिया है -4 1, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम 1 4 -1 2 -4 1 और फिर 1 4 इस तरह से एक पैटर्न हम बनाते हैं। इस पैटर्न को आप याद रखें और इसको बनाइए। कैसे बनाते हैं, x1 y1 x1 y1 x2 x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, अब फिर x1 y1 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा गया, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है इस तरह से 1 × 2 2, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए -1, ठीक है। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए -16, इस तरह से आप ले लिए। फिर माइनस, अब देखिए जैसा पैटर्न बता रहे हैं उस तरह से करते जाइए। यहाँ पे हो गया -4, इसको मल्टीप्लाई करिए -8, और इसको भी मल्टीप्लाई करिए +1, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, बहुत जल्दी आप सवाल का हल निकाल सकते हैं, ठीक है।
बराबर 1/2 2 माइनस 17, ठीक है, माइनस 12 प्लस 1 1/2 माइनस 15। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस और 12 में 1 गया तो 11, लेकिन माइनस में 11 आपका आएगा। 1/2, अब यहाँ पे आएगा माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है। 15 में 11 माइनस कर दीजिए, आएगा 1/2 इंटू -4, -4 आया। अच्छा इसको काट लेंगे 2, तो अब जो है मान आएगा कितना, इसका मान आएगा -2। तो ये जो -2 आ रहा है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, 2 वर्ग इकाई, और यही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट सवाल। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, वाई जेड द्वारा निर्मित त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक लिखें। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज है जिसका कि तीनों शीर्ष बिंदु का स्थानांक दे दी गई है। अब आपको इसका गुरुत्व केंद्र निकालना है। ए बी सी मान लिया तीनों है। अच्छा ए का कितना दिया है, x माइनस वाई कोमा वाई माइनस जेड, ये दिया। बी का स्थानांक कितना दिया है, -x माइनस वाई। सी का स्थानांक कितना दिया है, वाई जेड। ठीक, ये स्थानांक दे दी गई। हमें निकालना क्या है, जी बिंदु का स्थानांक निकालना है, यानी ये जी बराबर इसका स्थानांक क्या होगा हमें नहीं मालूम। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा, ये x3 का काम करेगा, ये y3 का काम करेगा। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी के गुरुत्व केंद्र G का स्थानांक बराबर क्या है सूत्र, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 मालूम है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 मालूम है। अब यहाँ गौर से देखिए, आप x1 के जगह पे क्या लिखेंगे, गौर से देखिए। x1 के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा x माइनस वाई एक साथ, और y1 के जगह पे माइनस x1 के जगह पे हो गया। अब x2 के जगह पे आपको लिखना है -x, और x3 के जगह पे आपको लिखना है y। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। उसी तरह से y2 के जगह पे आपको लिखना है y माइनस जेड प्लस y1 के जगह पे लिखना है आपको y माइनस जेड, y2 के जगह पे लिखना है -y। तो यहाँ पे प्लस हटा देते हैं, एक ही बार हम -y ही कर देते हैं, -y, और y3 के जगह पे लिखना है z, प्लस में z है ना, z, डिवाइडेड बाय 3। यही क्या है, यही स्थानांक है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट लीजिए। देखिए यहाँ पे x प्लस में है, x माइनस में है, काट लीजिए। y प्लस में है, y माइनस में है, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटता है क्या, y माइनस में, y प्लस में ये भी कट जाता है, और z प्लस में, z माइनस में ये भी कट जाता है। तो आता क्या है, आता है 0/3, और कितना आता है 0/3। इसका मतलब कि G बिंदु का जो स्थानांक आता है
वो 0 और 0 यानी 0 0 इसका क्या आ गया है, इसका अस्थानांक आ गया, और यही इसका आंसर है। हम समझते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।